तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा बड़े मात्रा में अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और भारत बीते कुछ सालों में काफी बड़े मात्रा में अपने हथियारों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से अपने हथियारों को खरीद रहा है और कई सारे ऐसे देश भी है जो भारत से आने वाले समय में हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है। और दोस्तों फिलहाल ऐसे देशों में जो सबसे अधिक चर्चा हो रहा है वो है आर्मेनिया और अर्जेंटीना को लेके। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ हफ्ते पहले अजरबैजान में भारत की तरफ से आर्मेनिया को हथियार एक्सपोर्ट करने को लेके एक तरीके से हल्ला मचा हुआ था और अजरबैजान के मीडिया के द्वारा इसे लेके भारत के ऊपर अलग अलग टाइप के इल्जाम लगाते हुए रोना धोना मचाया जा रहा था। बेसिकली अजरबैजान इस बात से परेशान है कि क्यों भारत आर्मेनिया को हथियार दे रहा है और अजरबैजान के मीडिया में कुछ फोटोज को पब्लिक करते हुए ये भी दावा किया गया है कि भारत की तरफ से बड़े मात्रा में हथियारों को ईरान के पोर्ट के थ्रू आर्मेनिया भेजा जा रहा है। अजरबैजान ये भी इल्जाम लगा रहा है कि भारत जिस तरीके के हथियारों को दे रहा है उससे इस रीजन में शांति भंग होगा और लड़ाई जो है वो और फैलेगा। पर दोस्तों भारत की तरफ से इसे लेके कभी भी कोई बयान नहीं दिया गया और भारत बेसिकली इस तरीके के छोटे मोटे चीजों के अंदर अपना दिमाग खपाता भी नहीं है। पर दोस्तों ये जो अजरबैजान के तरफ से इल्जाम लगाया गया था या फिर कहे तो अजरबैजान के मीडिया के द्वारा जो भारतीय हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके बातों को कहा गया था उसके ऊपर अब मोहर भारत के एक प्राइवेट कंपनी या फिर कहे तो डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करने वाला भारतीय एक बहुत बड़े कंपनी के तरफ से लगा दिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत फॉर्ज कंपनी का बात कर रहा हूँ और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि Q1 के जो सेल है वो भारत फॉर्ज के रिकॉर्ड तोड़ सेल था। दोस्तों भारत फॉर्ज कंपनी को देखा जाए तो ये कल्याणी ग्रुप के ही एक हिस्सा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत में केवल मात्र डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर ही काम नहीं करता है बल्कि कई तरीके के सिविलियन इक्विपमेंटों के ऊपर भी ये कंपनी काम कर रहा है। पर डिफेंस के मामले में बीते कुछ सालों में भारत फॉर्ज की तरफ से कई सारे रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और अब भारत फॉर्ज कंपनी केवल मात्र भारत के ही जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है बल्कि इक्विपमेंटों को बना के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाल ही में ही कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कल्याणी की तरफ से जून क्वार्टर के रिपोर्ट कार्ड में जानकारी दिया गया है कि कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया गया है। और दोस्तों ये खबर अजरबैजान के मीडिया के द्वारा भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के तुरंत बाद आया है जिससे कि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट है इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्मेनिया को सप्लाई किया गया हथियार भी है। हालांकि दोस्तों इसके साथ साथ मीडिया में एक ऐसे खबर को भी सर्कुलेट किया जा रहा है जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत फौज की तरफ से ही डेवलप किया हुआ 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के जो मर्ज सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर है इसका भी डिलीवरी भारत फौज की तरफ से आर्मेनिया को किया गया है। हालांकि दोस्तों कहीं पे भी ऑफिशियली ऐसा कोई जानकारी नहीं है जिसके अंतर्गत ये दावा किया जा सके कि इस तरीके के हथियारों को पर्टिकुलरली भारत आर्मेनिया को दिया है। पर जो अन्य कुछ रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से कुछ आर्टिलरी गन और रॉकेट आर्टिलरी जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों का डिलीवरी आर्मेनिया को किया गया है। अब दोस्तों भारत फौज की तरफ से कई तरीके के आर्टिलरियों का निर्माण किया जाता है जिनमें 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के मर्ज जैसे आर्टिलरी भी शामिल है। और आपको ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत फौज उन कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ATAGS जैसे आर्टिलरियों को भी निर्माण किया है। कुछ रिपोर्टों में तो दावा ये भी किया जा रहा है कि असल में भारत की तरफ से आर्मेनिया के साथ आर्टिलरियों का जो डील किया गया है वो ATAGS गन को लेके है। पर दोस्तों ये खबर एक तरीके से साफ करता है कि भारत अब हथियारों के इंपोर्टर देशों से हट के हथियारों के एक्सपोर्टर देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है और खाली आर्मेनिया नहीं बल्कि कई सारे देशों को भारत अब अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों आर्मेनिया की तरफ से भारत से और भी कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है जिनमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ मिसाइल से शुरू करके भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे लेके भी बताया जा रहा है कि आर्मेनिया इंटरेस्टेड है। हालांकि इसके अलावा आकाश जैसे मिसाइल प्रलय जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर भी आर्मेनिया का इंटरेस्ट का खबर आ रहा है और रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से तापस BH-201 जैसे अनमैन एरियल व्हीकलों को भी परचेज करना चाहता है और कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशनों को भी आर्मेनिया के द्वारा भारत से परचेज किया गया है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली इस तरीके के डीलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और दोस्तों इस तरीके के डीलों के बारे में ऑफिशियली ऐसे कोई जानकारी आता भी नहीं है। बेसिकली ऐसे डीलों को खुफिया इसलिए रखा जाता है क्योंकि दुश्मन को मतलब अजरबैजान को आर्मेनिया के हथियारों के कैपेबिलिटी के बारे में जानकारी ना हो जिससे कि आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान अपनी तैयारी को मजबूत ना कर सके। पर जिस तरीके से अजरबैजान के मीडिया के द्वारा हथियारों के डील को लेकर और हथियारों के सप्लाई को लेकर रिएक्शन आ रहा है उससे तो ये बात साफ हो चुका है कि आर्मेनिया को भारत के द्वारा काफी ताकतवर तरीन हथियार दिया गया है जिसका मुकाबला करने का क्षमता फिलहाल अजरबैजान के पास नहीं है और इन्हीं कारणों की वजह से अजरबैजान इतना अधिक तिल मिलाया हुआ है। दोस्तों हथियारों के एक्सपोर्ट केवल मात्र भारत की तरफ से आर्मेनिया को नहीं किया जा रहा है बल्कि और एक देश भी है जो भारत के हथियारों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्टेड है और भारत
से हथियारों को खरीदने को लेके काफी डिटेल में बातचीत भी कर रहा है। दोस्तों ये देश है अर्जेंटीना और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की तरफ से निर्माण किया हुआ कई तरीके के एमुनिशंस को लेके अर्जेंटीना की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया है। दोस्तों अर्जेंटीना की इंटरेस्ट लिस्ट में भारत के कई तरीके के हथियार है, जिनमें सबसे प्रमुख तो है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे एयरक्राफ्ट, जबकि इसके अलावा अर्जेंटीना भारत के जो अन्य कुछ हथियारों को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है उनमें स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि अर्जेंटीना भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर संपूर्ण रूप से तैयार हो गया है, लेकिन भारत और अर्जेंटीना के बीच में जो डील के मुश्किलें है वो असल में इसमें इस्तेमाल होने वाले ब्रिटेन के कंपोनेंट है। जबकि दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अर्जेंटीना और भारत के बीच में हेलीकॉप्टरों के डील को लेकर भी एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। वहीं पे दोस्तों अर्जेंटीना के इंटरेस्ट लिस्ट में केवल मात्र ये दो ही हथियार नहीं है, बल्कि इसके अलावा अर्जेंटीना भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी परचेस करना चाहता है और साथ ही साथ और भी कुछ स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया हथियारों को परचेस करना चाहता है। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जब अर्जेंटीना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भारत के दौरे पे आए थे तो भारत के द्वारा अपनी तरफ से निर्माण किया हुआ लगभग सभी तरीके के हथियारों को अर्जेंटीना के सामने रखा गया था और इन हथियारों का ऑफर अर्जेंटीना को किया गया था और इन हथियारों में से अर्जेंटीना के द्वारा कई सारे हथियारों को चूज किया गया है, जिसे लेकर अर्जेंटीना और भारत के बीच में बातचीत भी चल रहा है। हालांकि दोस्तों ये तो बड़े बड़े हथियार है जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा हो रहा है और लगभग सभी मीडिया हाउसेस के हेडलाइन ये हथियार बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे हथियारों को लेकर भी भारत और अर्जेंटीना के बीच में बातचीत काफी आगे तक चला गया है, लेकिन इसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं है। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे अर्जेंटीना के मिलिट्री डेलीगेशन के भारत का दौरा और उनके द्वारा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड मतलब पुणे में स्थित डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के विजिट के बारे में कह रहा हूँ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके विजिट के दरमियान भारत की तरफ से जिन हथियारों का ऑफर रखा गया था उनमें इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ मल्टी मोड ग्रेनेड और कुछ स्मॉल आर्म्स एमुनिशंस को रखा गया था, जिसे लेकर अर्जेंटीना के अधिकारियों के द्वारा काफी पॉजिटिव बातचीत को रखा गया और बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना अपने आर्म फोर्सेस के लिए भारत के ऐसे स्मॉल आर्म्स एमुनिशन और मल्टी मोड ग्रेनेड को लेकर इंटरेस्टेड है। दोस्तों यहाँ पे जिस म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का जिक्र किया जा रहा है वो असल में भारत के एक ऐसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि वर्षों से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऐसे छोटे हथियारों को डेवलप कर रहा है और मैन्युफैक्चर करके सप्लाई भी कर रहा है। पहले ये जो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड था ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत ही जाता था, जबकि अब इसे एक अलग संस्था के रूप में बनाया गया है। दोस्तों म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के पास दशकों के एक्सपीरियंस और ऐसे हथियारों को डेवलप प्रोड्यूस टेस्टिंग और सप्लाई करने का एक्सपीरियंस है और दोस्तों इस एक्सपीरियंस की वजह से म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड फिलहाल भारत के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर्स में से एक है। दोस्तों यहाँ पे जो मल्टी मोड ग्रेनेड का बात कहा जा रहा है ये असल में मॉडर्न वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हथियार है जो कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों काम में ही इस्तेमाल हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके के मल्टी मोड ग्रेनेड को अलग अलग तरीके के अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण आर्म फोर्सेस को अलग अलग टाइप के ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और दोस्तों खाली यहाँ तक नहीं बल्कि और भी कई सारे देश है जो भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियार मतलब मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है, जिनमें की दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का भी जिक्र हो रहा है, जैसे कि फिलीपीन, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को खरीदने को लेकर और आकाश जैसे मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। तो वहीं पे इजिप्ट के साथ भी भारत तेजस एयरक्राफ्ट, आकाश और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि इसके अलावा कुछ अप्रष्ट न्यूज में यह भी खबर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश खास करके यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के कुछ हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्मॉल आर्म्स के मामले में लंबे समय से यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ एमुनिशनों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों भारत का एक सपना है कि हथियारों के जो इंपोर्टर देश है उससे अपने नाम को हटाना और हथियारों के एक्सपोर्टर देशों के लिस्ट में अपने नाम को शामिल करना। और देखा जाए तो एक तरीके से भारत का ये जो सपना है ये पूरा होने के तरफ आगे बढ़ रहा है और आशा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो $5 बिलियन के हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके एक संकल्प लिए है उसे भी भारत जल्द ही पूरा करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जेंटीना, आर्मेनिया जैसे देशों को जो भारत की तरफ से हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट में कितना उछाल ला सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।